Assalamu guys, welcome to another video। और गाइस मैं आपको बस एक चीज़ का अपडेट देना चाहता था कि आज मैं गाड़ी को ऑयल चेंज कराने जा रहा हूँ। यूजली मैं इस गाड़ी में जिक 0W20 डलवाता हूँ, लेकिन टुडे आई एम गोइंग टू गो विद मिटासू 0W16। 0W16 जो एक्वा का ओरिजिनल जो रिकमेंडेड ऑयल है इसकी मैनुअल में, वो वाला है। और मिटासू इज़ अ जापानीज़ ब्रांड। तो लेट्स ट्राई दैट एंड सी कि इसकी एवरेज वगैरह, इसकी जो गाड़ी की साउंड नॉइज़, जो इंजन नॉइज़ है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या होता है मुझे। मैं अभी डरवाने जा रहा हूँ। इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, इट्स अराउंड 5000 इश उसकी प्राइस है। बट मैं डलवा कर देखता हूँ कि अब लेट्स सी कि उसके बाद ना गाड़ी की एवरेज वगैरह और गाड़ी की पिक परफॉर्मेंस वगैरह कैसी होती है। अगर अच्छी हुई तो मैं आपको बता दूंगा। इट्स गोना बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने कभी यूज़ नहीं किया पहले ये। इट्स गोना बी माय फर्स्ट टाइम। ओके गाइस। अच्छा गाइस, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने ऑयल क्यों डलवाया है। ये ऑयल मैंने इसलिए डलवाया है टेस्ट करने के लिए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सही है। ये ऑयल डलवाने से पहले आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये ऑयल 0W16 है, विच मीन्स कि ये 0W20 से भी ज़्यादा पतला ऑयल है, लेकिन इट्स 100% फुली सिंथेटिक ऑयल। सही है। सिंथेटिक ऑयल जो चेंज ड्यूरेशन होती है उसकी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप गाड़ी पाकिस्तान में चला रहे हो तो चेंज ड्यूरेशन थोड़ी सी कम हो जाती है उसकी, लेकिन आप इस ऑयल को, सिंस 0W16 एंड फुली सिंथेटिक, आप इसको 10,000 किलोमीटर तक चला सकते हो गाड़ी। लेकिन मेक श्योर करें कि आप अगर ओरिजिनल एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर नहीं यूज़ करें तो उसको आप 5000 पे चेंज कर लें, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर दोनों। अगर आप ओरिजिनल यूज़ कर रहे हो एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर, दैन नो प्रॉब्लम। लेकिन एक दफ़ा ज़रूर अपना ऑयल इंस्पेक्ट कर लें 6-7,000 किलोमीटर्स पे कि वो गंदा तो नहीं हो गया। अच्छा, अब सेकंड बात पे आते हैं। जो ओरिजिनल एक्वा की जो मैनुअल है उसके अंदर रिकमेंडेड ऑयल भी 0W16 है, एज़ मैंने आपको पहले एक वीडियो में दिखाया था। तो लेट मी शो यू। इसके पेज 419 से आपका जो ऑयल का जो रिकमेंडेड ऑयल है वो स्टार्ट होता है। तो लेट्स चेक द मैनुअल। ये इसका पेज 419 है और इसका जो पहला ऑयल है यहाँ पे लिखा हुआ वो है 0W16। सही है। अगर आप आगे भी जाते हैं इसकी रिकमेंडेड ऑयल्स पे तो इधर यहाँ पे लिखा हुआ है 0W20। और अगर यहाँ पे नीचे टेक्स्ट पे जाते हैं, ये डायग्राम बनी हुई है, इस पे लिखा हुआ है 0W16। सही है। और रिकमेंडेशन में भी इसकी, लेकिन ये जापानीज मैनुअल है, जापान के लिए 0W16। आप ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में 0W16 डलवाएं, लेकिन इफ़ यू वांट गिव इट ट्राई इन विंटर्स तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्वा के जो हुड के अंदर है उसके अंदर भी रिकमेंडेड ऑयल मेंशन किया हुआ है और वहाँ पे भी लिखा हुआ है 0W16। लेट मी शो यू। अच्छा गाइस, अब द लास्ट थिंग आई वांट टू मेंशन इज़ कि इसकी टिन पैकिंग आती है। ये अराउंड 5500 के दरमियान में आपको मिल जाएगा। सही है। इस पे लिखा हुआ है मिटासू जापान 0W16 100% सिंथेटिक गोल्ड। और साइड पे इस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके, इधर भी देख लें आप इसके। सही है। और यहाँ पे अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिटासू ऑयल कॉर्पोरेशन जापान, लेकिन इट डजंट से इट्स मेड इन जापान। सही है। तो इट्स नॉट पैक्ड इन जापान। ठीक है। ये मुझे किस पता चला है, आई डिड सम रिसर्च ऑन दिस ऑयल एंड लेट मी शो यू। ये मिटासू की जो है वेबसाइट है, इस पर लिखा हुआ है मिटासू ऑयल कॉर्पोरेशन जापान। और राइट साइड पे टॉप पे यहाँ पे जापानीज लैंग्वेज, इंग्लिश, पोलिश, रशियन, और आई थिंक दिस इज़ मलेशियन, आई थिंक इंडोनेशियन, व्हाटएवर। अच्छा, इस पे ना आप देख लें, ये सारे ऑयल्स मेंशन किए हुए हैं। जो मैंने ऑयल बॉटल ली है ये भी है इसके अंदर। अगर अगर आपने ऑयल किसी डीलर से लेना है, जो इसका ऑथराइज डीलर है, तो आप कांटेक्ट में जाएं और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जापान का एड्रेस आएगा और टेलीफोन नंबर, ईमेल। लेकिन अगर नीचे अगर जाते जाते हैं तो यहाँ पे आता है पाकिस्तान। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर लुब्रिकेंट्स। ये इनका नंबर है। सही है। ये इनका ईमेल एड्रेस है।
ये इनका फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, सही है। अगर आपने लेना ऑयल तो आप इनसे ले लें, सही है। बट जहाँ पे कहते हैं कि ये ऑयल ओरिजिनल जापानीज़ है, आई डोंट थिंक इट्स ओरिजिनल जापानीज़ ऑयल, दैट्स व्हाट आई थिंक अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। लेकिन यहाँ पे भी इसका डेटा है, इसमें एनर्जी एपीआई, इट मीन एपीआई मीन्स अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। यहाँ पे भी इसका डेटा है। ये इसका जो मैंने ऑयल लिया ये वाला ऑयल है, सही है, देख लें आप। मिटासिव गोल्ड हाइब्रिड 100% सिंथेटिक 0W16 एंड परफॉर्मेंस डेजिग्नेशन, एंड इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेट्स गो फॉरवर्ड एंड लेट मी शो यू अनदर पिक्चर। एंड इस पे आप देख लें कि यहाँ पे मिटासिव ऑयल कॉर्पोरेशन पीटीई लिमिटेड लिखा हुआ है। इट्स एन ऑयल कॉर्पोरेशन विच मीन्स इट हैज़ शेयर्स इन इट। यहाँ पे शेयर्स भी लिखा हुआ है, सही है। इज़ एग्जाम प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेटेड ऑन 5 अक्टूबर 2010 ट्यूसडे इन सिंगापुर। तो दिस इज सिंगापुर बेस्ड ऑयल जहाँ पे सिंगापुर में पैक हो रहा है। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट्स नॉट जापानीज, नॉट एग्जैक्टली ओरिजिनल जापानीज ऑयल। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक यू गाइज अवेयर कि अगर आप इस ऑयल को टेस्ट करने के लिए ले रहे हो, क्योंकि आई टेस्ट ऑयल्स एंड एवरीथिंग, तो इसलिए मैं आई टेस्ट दम आउट इन कार्स एंड एवरीथिंग। एंड जिस तरह क्या कहते हैं, some people like to test out new things, so I test out oils and air filters of different qualities and oil filters and different things, tires. तो आई एम जस्ट टेस्टिंग दिस ऑयल आउट। तो मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा, इट्स जस्ट ये सिर्फ वीडियो इसलिए मैंने बनाई है कि आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने ऑयल डाला है। मैं इसकी परफॉर्मेंस अब थोड़ी सी तरह मेजर करूँगा, किस तरह किसी परफॉर्मेंस देता है मुझे, माइलेज क्या देता है मुझे, और ये ऑयल कितने अरसे बाद गंदा होता है, सही है। तो आई एम जस्ट टेस्टिंग दैट आउट। अगर ये ऑयल किसी और कंट्री में पैक हो रहा है या मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ऑयल गंदी क्वालिटी का है। क्योंकि अगर आप देखें तो आईफोन भी चाइना में असेंबल होता था पहले, और आई थिंक अभी भी हो रहा है। तो द आईफोन यू आर गेटिंग इन योर हैंड इज़ अ चाइनीज़ असेंबल्ड आईफोन, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी आपको पता है अच्छी है काफ़ी। तो लेट्स गिव दिस ऑयल अ ट्राई एंड इंशाल्लाह रिजल्ट्स विल बी आउट इन लाइक 2-3 months max, ठीक है गाइस। एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।